नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़, आपकी आवाज़, और मैं हूं राजवीर सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई खींचातानी एक विशाल युद्ध में तब्दील हो चुकी है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर बड़े बड़े हवाई हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं साथ ही साथ ज़मीन पर भी टैंकों द्वारा बम बरसाए जा रहे हैं। जहां रूस द्वारा यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं अब घनी आबादी वाले इलाकों पर भी रूस आग बरसा रहा है। आज रूस की सेना द्वारा जहां पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाया गया, तो वहीं एक मेडिकल कॉलेज पर भी हमला किया गया। इस युद्ध में यूक्रेन की आम जनता तो परेशान है ही, वहीं यूक्रेन में स्टडी करने गए अन्य देशों के छात्र छात्राएं में भी भय का माहौल है। हालांकि हमारे देश के कई छात्र छात्राओं और अन्य भारतीयों को भारत सरकार द्वारा सुरक्षित अपने देश उनके घरों तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी तमाम छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। नजीबाबाद के भी कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, जिनमें से कई छात्र अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। नजीबाबाद उपजिलाधिकारी श्री मनोज कुमार सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी श्री गजेंद्र पाल सिंह, जाप्तागंज चौकी प्रभारी धीरज सिंह, एसआई सत्येंद्र पूनिया और राजस्व कर्मी गोविंद सिंह के साथ यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्रों के घर उनके हालचाल जानने के लिए पहुंचे और यूक्रेन और रोमिया में फंसे मेडिकल विद्यार्थियों के परिजनों से संपर्क कर उनकी सकुशल वापसी के लिए जिला प्रशासन और भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। नजीबाबाद के रमपुरा निवासी 5th ईयर का मेडिकल छात्र अंकित केसले पुत्र राजू केसले, रेलवे कॉलोनी निवासी बाबू खां की पुत्री गुलशमा सकुशल अपने घर पहुंच गई हैं। तो वहीं नजीबाबाद तहसील के गांव भनेड़ा निवासी मोहम्मद आबिद कुरैशी एक शिक्षक हैं। उनकी पुत्री शारीबा जिया और मुगलू शाह निवासी मेडिकल छात्रा परवीन दोनों सुरक्षित दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के घर पहुँच चुके हैं। एसडीएम नजीबाबाद और सीओ नजीबाबाद ने यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं के घर घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की, उनकी खैर खबर ली और बच्चों की सकुशल वापसी के लिए हर संभव प्रयास करने का भी आश्वासन दिया। उपजिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह यूक्रेन और रोमानिया में फंसे मेडिकल विद्यार्थियों नजीबाबाद की पालोमल कॉलोनी निवासी सिमरन खान, पठानपुरा निवासी मोहम्मद जैदी, हवेली तला के माज हसन, रमपुरा निवासी अंकित केसले, मुगलू शाह निवासी नगमा परवीन और जलालाबाद निवासी मोहम्मद मसरूर और अकरम के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने घर लौटे छात्र छात्राओं से बातचीत की और जो लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं उनके सकुशल घर वापसी का आश्वासन दिया। मेरा नाम अंकित केसले है। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं वहाँ से 25-26 तारीख को हम लोग वहाँ से निकले थे। बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए हमने रोमानिया का बॉर्डर क्रॉस किया। एक दिन हमको हमें बॉर्डर मिला, उसके बाद हम लोग रोमानिया में एंटर किए। उसके बाद 2 दिन हमें रोमानिया में लगे। वहाँ पर रोमानिया पीपल्स हमारी बहुत मदद की, इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की। वहाँ पर हमें सब खाना वगैरह, पानी वगैरह रहने का व्यवस्था सारी वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद हम लोगों को हमारी एम्बेसी की बस ने हमें यहाँ इंडियन वहाँ के रोमानिया का जो एयरपोर्ट था वहाँ हमें ड्रॉप किया। उसके बाद हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी और मैं कल सुबह आया हूँ लगभग 1 बजे के लगभग। आप घर आके कैसा महसूस कर रहे हैं? घर आके बहुत ही खुशी हो गई। हमारे पेरेंट्स बहुत खुश है। फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो यहाँ आ गया हूँ, बट मेरे बहुत से भाई बहन वहाँ फंसे हुए हैं और मेरी गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआएं कीजिए और वे जल्दी से जल्दी अपने परिवार वालों के पास पहुँचें। बेटा बाहर से आया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि उन्होंने हमारे बच्चे को सही सलामत हमारे पास पहुँचाया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सब माँ यही दुआ करती हूँ कि सबके बच्चे और अपने अपने घर पहुँचे सही सलामत। जो मैं नितिन का पापा हूँ और बच्चे को घर देख करके पहुँच करके बड़ी खुशी हो रही है। भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि सब बच्चे अपने अपने परिवार में अपने अपने घर सुरक्षित पहुँच जाएं। अब मेरा पोता आ गया, मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि सबके बच्चे अपने अपने घर आ जाएं। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मेरा नाम गुलशमा है जी। मैं रेलवे कॉलोनी नजीबाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ यूक्रेन में। जी।
जी मैं कैसे? कल शाम 5 बजे अपने घर पर आई और सुबह 6:30 बजे दिल्ली में लैंड हुई थी। हम्म। फिर उसके बाद हमें तो भवन वहाँ क्या क्या परेशानियाँ करनी पड़ी का सामना करना पड़ा आपको बताइए? वहाँ पर हमें बॉर्डर तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। फिर बॉर्डर पर इतना भीड़ था बहुत ज़्यादा। बच्चों को खाना-पीना और अंदर इवन बॉर्डर में क्रॉस भी नहीं करने दे रहे हैं। कितने स्टूडेंट थे ईवानों में? ईवानों में अराउंड 5-6,000 5-6,000 जी सब या इंडियन उससे थे? ज़्यादा। जी, इंडियंस, तो किस कंपनी के नाइजीरियन, माध्यम से गए थे आप लोग? यूरेशिया। यूरेशिया का। जी। तो वहाँ का हेल्प की यूरेशिया के लोगों ने कुछ? हाँ जी, उन्होंने हमें बॉर्डर तक पहुँचाया, सेफ़ली पहुँचाया। जी। फिर जाम बहुत था तो इसलिए हमें बस यूरेशिया से कौन थे वहाँ? डॉक्टर मसरूर सर थे। डॉक्टर मसूद सर थे। जी, तो क्या हेल्प की उन लोग लेकर आए वहाँ से सब बच्चों को? जी लेके आए। कितने स्टूडेंट लेकर आए वहाँ से? वहाँ से अराउंड 5-6 बसेस आई थी। अच्छा जैसे सुनने में आ रहा था वहाँ एटीएम में पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं। जी। तो वॉर की कंडीशन में सब लोगों ने खाना अपने पास स्टोर करके रखा हाँ। और एटीएम से कैश निकाल लिया, जिसकी वजह से एटीएम में पैसे ही नहीं बचे और स्टोर्स में अभी खाना भी नहीं है। सुनने में आ रहा था कि कुछ लोग नीचे बंकर में छुपे हुए हैं। जी, जी, जी। वहाँ पे मैस बंद कर दी गई थी। जी, मेस भी बंद कर दी गई थी क्योंकि मेस दूर था हॉस्टल से। तो उस कंडीशन में क्या रहा, कंपनी का कुछ रूल रहा उसमें? हाँ, वो लोग खाना प्रोवाइड करा रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे खाना बच्चों को। अच्छा जैसे खारकीव में सुना है, खारकीव में भी कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। जी, खारकीव और कीव वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम है बच्चों को। वो लोग 7-8 डेज़ से बंकर्स में हैं। उनके पास ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, नो लाइट, तो कुछ इसलिए वो भारत कॉन्टैक्ट भी नहीं सरकार कर से पा कुछ रहे। अपील करना चाहोगे आप उन हाँ, मैं बच्चों के लिए? उनसे यही अपील करूँगी कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी उनको वहाँ से निकालें, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। बॉम्ब्स गिर रहे हैं, मिसाइल्स फट रही है इधर-उधर। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ना कुछ करके उनको प्लीज़ बाहर निकालें। ठीक है। जैसा सब हम लोग टेलीविज़न के माध्यम से जान रहे हैं कि विश्व में जो अभी वर्तमान में यूक्रेन का जो संकट है उसमें हमारे भारतीय बच्चे फंसे हैं और ख़ास करके जो उसमें बिजनौर के हमारी तहसील नजीबाबाद के 17 हैं बच्चे, उसमें सभी के घरों में हम लोग डीएम साहब के निर्देश पे हम और सीओ साहब जा रहे हैं और उनका हालचाल ले रहे हैं। जो भी संभव मदद की उनसे हम कहते हैं कि जो आपकी अपेक्षा है बताएं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और आज बहुत खुशी की बात है कि जिनके घर के हम सामने खड़े हैं वो बिटिया आ गई है यहाँ पे और उसने रास्ते में थोड़ी बहुत परेशानियों का जिक्र किया, लेकिन बच्ची अपने घर पहुँच के बहुत खुश है। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी हमारे जो बिजनौर के बच्चे हैं सभी धीरे धीरे कल से परसों तक में आ जाएंगे और हम लगातार अभी रात में सभी के घरों पे जा रहे हैं और उन्हें ढाढ़स बता रहे हैं। और मीडिया से भी एक अपील है कि आप लोग भी इस चीज़ को देखें। अगर कोई चीज़ आपकी जानकारी में आती है तो तत्काल मुझे और हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय हैं उन्हें आप ज़रूर बताएं। ठीक है।